हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको हिंदी में भूगोल कहा जाता है। इसको बेसिक स्तर से हमने बताने का आप लोगों से वादा किया था। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी गोल है, लेकिन उसका सही और सटीक शब्द ज्योग्राफी शब्द यूनान के वैज्ञानिक ने भूगोलवेत्ता ने दिया जियोग्राफी। जियो मतलब होता है पृथ्वी, भू, और ग्राफ मतलब होता है वर्णन यानी अध्ययन करना। हम लोग अध्ययन करेंगे इस ग्लोब का, इस पृथ्वी का। तो सबसे पहले हम लोग कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद मेन आज हम लोग का टॉपिक है भारत का आकार व स्थिति। भारत का आकार व स्थिति पहले हम लोग जान जाएं कि पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद हम लोग भारत का आकार व स्थिति का संपूर्ण भाग को देखेंगे। तो सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी स्पष्ट थ्योरी मानी जाती है। उसके अंतर्गत है ना पैंथेलासा पाया गया और उस पर पेंजिया का भाग दिखाई दिया जो नाव की तरह तैर रहा था। नाव की तरह तैर रहा था, यह पेंजिया कहा गया, और जो जल वाला हिस्सा था वह पैंथेलासा कहा गया। उसके बाद तैरते तैरते ये पेंजिया टूट जाता है दो हिस्सों में। एक हिस्से को कहा जाता है अंगारा लैंड, दूसरे हिस्से को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। यह अंगारा और गोंडवाना लैंड टूट जाते हैं। अंगारा लैंड पहली बार तीन हिस्सों में, पहला हिस्सा होता है उत्तरी अमेरिका, दूसरा ग्रीनलैंड, तीसरा यूरोप और एशिया। उसके बाद जो गोंडवाना लैंड टूटता है तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, यह 4 3 7 महाद्वीप हो जाते हैं। 4 3 7 महाद्वीप। इसी 7 महाद्वीप में हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा, जो कि पूर्ण रूप से तो अंगारा लैंड का एशिया हिस्सा है, लेकिन उसी में जाकर चिपक जाता है तैतीस सागर के पास में प्रायद्वीपीय भारत। और हम लोग इस ग्लोब में भारत को पाते हैं उत्तरी ध्रुव की तरफ। इस ग्लोब पर जब हम लोग आते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा को नॉर्थ यानी उत्तर कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इस ग्लोब को हम लोग जानने के लिए दो रेखाओं, काल्पनिक रेखाओं का अध्ययन करेंगे। पहली जो रेखा है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसकी टोटल संख्या 181 होता है। यह ग्लोब पर हमेशा क्षैतिज खींची जाती है। दूसरी जो होती है अक्षांश रेखा, पहले हम लोग जान लें तो सबसे ग्लोब पर बड़ी अक्षांश रेखा पृथ्वी के बीचों बीच निर्मित होती है, जिसे भूमध्य रेखा, बीचों बीच में होने के कारण भूमध्य रेखा, और सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण, सन का प्रकाश पड़ने के कारण ग्लोब पर विषुवत रेखा का निर्माण करती है, जो 0 डिग्री है ना पृथ्वी के बीचों बीच में होती है। उसके बाद ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा का निर्माण होता है, कर्क रेखा। उसके बाद 66.5 डिग्री पर होता है आर्कटिक रेखा का निर्माण, और 23.5 डिग्री साउथ में होता है आपका मकर रेखा का निर्माण, और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक रेखा का निर्माण होता है। अब इसी अक्षांश और दूसरी रेखा है देशांतर। ग्लोब पर हमेशा देशांतर रेखाएं खड़ी खींची जाती हैं। इसकी टोटल संख्या 360 होती है। अक्षांश और देशांतर रेखा से ही हम किसी भी देश का स्थिति और आकार निकालते हैं। तो जो भारत है, भारत के बीचों बीच में जो रेखा गुजरती है वह कर्क रेखा गुजरती है।
क्योंकि भारत उत्तरी ध्रुव में निर्मित है। यहाँ पर यहीं से इसके बीचों बीच में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ जो गुजर रही है, यह रेखा जो गुजर रही है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। अब हम 2 रेखाओं से भारत का हम लोग आकार व स्थिति जानेंगे। तो जैसे ये नीचे वाला जो है, तो यहाँ से कोई अक्षांश गुजरी होगी। हमने बताया है कि ग्लोब पर जो क्षैतिज हमेशा रेखा गुजर रही है वो अक्षांश कहलाती है, और ग्लोब पर जो खड़ी रेखा गुजर रही है वो देशांतर कहलाती है। अक्षांश से हम लोग इस ग्लोब पर जलवायु के बारे में, प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, और देशांतर से हम लोग ग्लोब पर विश्व में समय का अध्ययन करते हैं। समय का अध्ययन करते हैं। तो दोनों रेखाओं से हम लोग आकार व स्थिति भारत का निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि भारत पूरे पृथ्वी ग्लोब में एशिया में पाया जाता है, और एशिया का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है भारत, और भारत का सबसे दक्षिण वाला हिस्सा यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, जो कि इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, यहाँ से अक्षांश से गुजरती है, और फिर ऊपर हिस्सा से 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से एक रेखा पॉइंट गुजरता है जो इंदिरा काल कहा जाता है। तो एक यहाँ पर अक्षांश गुजर गया, दूसरा सबसे ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से गुजर गया। उसके बाद ये रेखा गुजर गई। फिर हम लोग देशांतर की बात देखते हैं। तो भारत के एकदम पूर्वी पश्चिमी छोर से देशांतर रेखा गुजरती है, जो 68 डिग्री 7 मिनट से गुजरती है, और उसके बाद सबसे भारत का पूर्वी से देशांतर जो दूसरी गुजरती है वह 97 डिग्री 25 मिनट से होकर गुजरती है। तब जाकर भारत का हमें आकार, जब ये ऐसे गुजर गया, ये ऐसे गुजर गया, ऐसे गुजर गया, तो दिखाई देता है कि भारत का आकार चतुर्भुजाकार है। और स्थिति पूछेगा हमेशा, तो हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट है ना अक्षांश तक, और देशांतरी विस्तार पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट हम लोग पूर्वी देशांतर तक भारत का स्थिति जानेंगे। भारत को मालूम है कि हम लोग के बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा जो गुजरती है वह देखा जाए तो पश्चिम से देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से 8 राज्यों से होकर भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद देखा जाए तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा जाएगा इंदिरा पॉइंट, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहा जाएगा इंदिरा कॉल। कॉल मतलब जो मौत होता है, तो हमेशा याद रखने के लिए ऊपर वाला बिंदु को हम लोग इंदिरा काल जानेंगे। फिर भारत का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वह गोरा मोता होता है, जो गुजरात में पाया जाता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु होता है जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, कीबिथु। कीबिथु जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पाया जाता है। इसके और इसके बीच में देखा जाए तो लगभग 2 घंटे का समय का अंतर पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में लगभग 2 घंटे है ना। तो देशांतर की संख्या देखा जाए तो 100 है ना 20 देशांतर का समय पाया जाएगा, मिनट का अंतर पाया जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की हम लोग जो दूरी जानेंगे वह 29-33 जानेंगे। और भारत का नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो दूरी हम लोग जानेंगे तो वह जानेंगे 32
33। यह दूरी आपका सबसे ज्यादा दूरी देखा जाए तो यह नॉर्थ से लेकर साउथ तक का है। यह दूरी इससे कम है और समय के बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। उसके बाद देखा जाए तो भारत लगभग 7 देशों से घिरा हुआ है। सबसे देखा जाए तो ज्यादा क्षेत्रफल घेरा हुआ पाया जाता है बांग्लादेश से। 4096.7 किलोमीटर की दूरी होती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो सबसे ज्यादा दूरी पूछेगा तो बांग्लादेश से हमारा देश घिरा हुआ, बांग्लादेश का सबसे ज्यादा टच में रेखा घिरी हुई है, स्थिति घिरी हुई है तो बांग्लादेश से टच किया हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर पर टच किया हुआ भारत का देश से चीन से 3488। चीन यहाँ पाया जाता है 3488 किलोमीटर की दूरी। और दोनों बीच भारत और चीन के बीच में एक रेखा का निर्माण किया है मैकमोहन रेखा का। और भारत और बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश स्थित है, यहाँ पर पाकिस्तान है, इसके बीच में रेखा का निर्माण किया गया है तो रेड क्लिफ का किया गया है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हमारा देश का बॉर्डर सटा हुआ है तो वह पाकिस्तान से है जो 3323 किलोमीटर की दूरी। भारत और पाकिस्तान के बीच में, दोनों के बीच में रेड क्लिफ रेखा का निर्माण किया गया है क्योंकि अचानक भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता रहता है और रेड खून निकलता रहता है। तो याद करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में रेखा का निर्माण है तो रेड क्लिफ रेखा का निर्माण है। उसके बाद पाकिस्तान के बाद देखा जाए तो यहाँ पर नेपाल पाया जाता है, इससे सबसे ज्यादा दूरी तय करता है। चौथे नंबर पर 1751 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद म्यांमार से तय करता है, भूटान से तय करता है और सबसे कम पूछेगा तो यहाँ पर जो लद्दाख से सीमा सटा हुआ है अफगानिस्तान से, तो सबसे कम सीमा सटा हुआ है तो वह अफगानिस्तान से सटा हुआ है। 106 किलोमीटर की दूरी सटी हुई है। अब देखा जाए तो भारत में मानक समय, भारत का मानक समय कहां से लिया गया है तो इलाहाबाद के नैनी से, जो 82.5 डिग्री ईस्ट से 5 राज्यों से होकर हमारा भारत का मानक समय गुजरता है, जो इलाहाबाद के नैनी से। विश्व का मानक समय पूछेगा तो वह इंग्लैंड के ग्रीनिच स्थान से, वहां से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे पाया जाता है क्योंकि हम लोग, भारत का जो स्थिति है विश्व के इंग्लैंड से है ना, ये बीचों बीच में इंग्लैंड है और यहाँ से हम लोग का ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ भारत पाया जाता है। इसलिए हमारा मानक जो समय होता है वह 5.5 घंटा आगे होता है। देखा जाए तो भारत का दक्षिणतम जो हिस्सा है वह हिंद महासागर से सटा हुआ है। भारत का इस वाला पोर्शन में अरब सागर पाया जाता है और इधर वाले साइड में आपका बंगाल की खाड़ी मानी जाती है, बंगाल की खाड़ी। भारत और एक दक्षिणतम क्षेत्र में देखा जाए तो श्रीलंका भी, श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि का निर्माण हुआ है, वही एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, पाक जल संधि। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले जाने भारत का आकार व स्थिति। कैसे जाने तो पहले हम लोग पृथ्वी का निर्माण हुआ, किससे हुआ तो पैंथलासा जो कि जल वाला हिस्सा था, उसी पर जो भूभाग वाला हिस्सा था पेंजिया, वह नाव की तरह तैर रहा था। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ा, तैरते तैरते वो पहले 2 हिस्सों में पेंजिया टूट जाता है, टूटता है। एक होता है आपका अंगारा लैंड, दूसरा होता है गोंडवाना लैंड। फिर अंगारा लैंड टूटता है कई वर्षों में उत्तरी अमेरिका,
ग्रीनलैंड यूरोप यानी एशिया वाला हिस्सा। फिर दूसरा गोंडवाना लैंड टूटता है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत और अंटार्कटिका। ये वाला प्रायद्वीपीय भारत जाकर एशिया में ही चिपक जाता है, जो 33 सागर होता है और यहीं पर है ना हिमालय का निर्माण कर देता है। तो यह भारत ग्लोब में देखा जाए तो भारत उत्तरी ध्रुव में स्थित है, उत्तरी ध्रुव में स्थित है और भारत के बीचों बीच से रेखा गुजर रही है। तो आप लोगों को हम बताएं कि कर्क रेखा गुजर रही है। इस तरह से हमारे भारत का आकार व स्थिति देखा गया और जाना गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यह भारत देखा जाए तो क्षेत्रफल में विश्व में 7वें नंबर पर और जनसंख्या में भारत देखा जाए पूरे विश्व में तो दूसरे नंबर पर है। भारत का पूरा क्षेत्रफल स्क्वायर में वर्ग में देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत की जो दूरी थी, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा डाटा में, क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो दूरी है 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम से जो दूरी है वह 2933 किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।